हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय जलवायु में पार्ट 3 लेके उपस्थित हुआ हूं। इसके प्रीवियस क्लास में हमने पछुआ जलधारा के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। यहाँ देखिए दोस्तों, ये पछुआ जलधारा क्या है, थोड़ा सा हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। ये भूमध्य सागर में उठने वाला एक शीतोष्ण चक्रवात है जो भूमध्य सागर के ऊपर उठता है और पूर्व दिशा में मीन्स कि पश्चिम से पूर्व दिशा में ये प्रवाहित होता है और जैसे इंडिया में पहुंचता है तब इसका नाम पश्चिमी विक्षोभ दिया जाता है। इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए थे। आज हम इसके आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि शीत ऋतु में मानसून की क्रियाविधि क्या होगी। शीत ऋतु में मानसून की क्रियाविधि क्या होगी, इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसे समझिए। सबसे पहले हम क्या समझते हैं, हमको समझना है डायरेक्शन के बारे में, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देखिए, अब अगर मैं इसको इस तरीके से बांट दूं तो ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। मतलब कि उत्तर पूर्व दिशा से प्रवाहित होने वाले हवाएं, उत्तर पूर्व दिशा से प्रवाहित होने वाली हवाएं जब हमारे पठारी भाग मीन्स कि गोंडवाना लैंड के ऊपर से प्रवाहित होती है, गोंडवाना लैंड के ऊपर से प्रवाहित होती है, तो देखिए यहां से जब धारा जो प्रवाहित होगी तो पठार के ऊपर होगी। पठार के ऊपर जो है नमी नहीं होती है, पठार के ऊपर नमी नहीं होती है, तो पठार के ऊपर ये कोई बारिश नहीं कर पाता है। वहीं पे आप यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, मतलब कि ईस्ट की तरफ से उत्तर पूर्व वाली ही हवाएं जब बे ऑफ बंगाल सागर से प्रवाहित होती है तो काफी नमी जो है ग्रहण कर लेती है और ये कोरोमंडल तट से मीन्स तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराती है, तो वहां पे भारी बारिश करते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें कि उड़ीसा तट, आंध्र तट पे क्या इससे बारिश होती है, नहीं, ये पैरेलली आंध्र और उड़ीसा तट से आगे निकल आता है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया है तो प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। शायद आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शीत ऋतु में आप हेडिंग डालिए, शीत ऋतु में मानसून की क्रियाविधि। उत्तर पूर्वी मानसून, क्या कहेंगे इसे, उत्तर पूर्वी मानसून कहेंगे। जाड़े की ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के अलावा कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अब ये कैसे होती है इसको समझिए और अच्छी तरीके से। देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब इसको बहुत अच्छे से हमें समझना, यहां पे क्या है, यहां पे इक्वेटर है। क्या है दोस्तों, यहां पे इक्वेटर है, ठीक है। इसके 35 डिग्री ऊपर, मतलब कि 35 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहां पे क्या होगा, यहां इस वाले एरिया में सूर्य की किरणें बराबर पड़ती रहती है। देखिए, इक्वेटर पे सूर्य लंबवत चमकता है, मीन्स लंबवत चमकने के कारण यहां पे निम्न दाब
क्रिएट होता है। कैसा होता है? निम्न दाब क्रिएट होता है। इसको थोड़ा समझिए, निम्न दाब वाला। देखिए जैसे यहां पे 35 डिग्री है और यहां पे 35 डिग्री है, ठीक है, ये बीच में क्या है? 0 डिग्री है। तो यहां से हवाएं ऐसे 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 ऊपर उठती हैं। देखिए निम्न दाब से हवाएं ऊपर, मतलब कि दोनों तरफ से, दोनों यहां से देखिए हवाएं क्या होती है? इधर से ऊपर उठती हैं, इधर से ऊपर। देखो 35 डिग्री 35 डिग्री, यहां भी 35 डिग्री, यहां भी 35 डिग्री, ठीक है। और इससे जब सूर्य इसमें लंबवत चमकेगा, देखिए यहां पे सूर्य लंबवत चमकेगा तो यहां निम्न दाब क्रिएट होगा। अच्छा एक बात बताइए, सूर्य जब लंबवत चमकेगा तो वहां पे दोनों 35-35 डिग्री से हवाएं जो है ऊपर को ऐसे उठेंगी, ऐसे उठेंगी। मतलब कि लंबवत चमकने, गर्मी अधिक होने के कारण हवा वाष्प बनेगी और ऊपर उठेगी, ठीक है, ऊपर उठेगी और आसमान में चली जाएगी। तो इस खाली स्थान को भरने के लिए इधर उधर से हवाएं आएंगी कि नहीं आएंगी? मान लीजिए आप एक बैलून ले लीजिए, एक बैलून ले लीजिए और उस बैलून को ऐसे मुंह से फूंक दीजिए, ऐसे मुंह से अंदर की तरफ खींचिए। जब मुंह से ऐसे अंदर की तरफ आप खींचेंगे तो देखिए उसमें एक प्रेशर क्रिएट होगा एक प्रेशर क्रिएट होगा और उस बैलून में कहीं ना कहीं से हवा जो है भरने की कोशिश करेगा, ठीक है। हाँ, एक तो ये क्रिया हो गई, बैलून थोड़ा मजबूत होना चाहिए इसमें। और देखिए एक डिब्बा ले लीजिए, आप एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लीजिए, बैलून को छोड़िए, बैलून का तो कॉन्सेप्ट ठीक है, एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लीजिए। प्लास्टिक के डिब्बे को ऐसे आप मुंह से हवा खींचिए, जब मुंह से हवा खींचेंगे तो प्लास्टिक का डिब्बा चिपक जाएगा। बैलून तो आपको समझ में, तो बैलून में कम समझ में आएगा क्योंकि बैलून में लोग फूंक के हवा भी भरते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक का डिब्बा आपका चिपक जाएगा और जैसे ही आप निकालेंगे प्लास्टिक को डिब्बे को बाहर मुंह से तो उसमें तुरंत हवा भर जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में। उसी तरीके इसमें देखिए, इस वाले में जब यहां पे इक्वेटर पे सूर्य लंबवत चमकेगा तो यहां की हवाएं जो है ऊपर उठेंगे। ऊपर कैसे उठेंगे इसको समझिए। हवा जो है इस तरीके, ये वाला, ये देखिए जो उत्तर पूर्व से हवा चल रही थी, उत्तर पूर्व से हवा चल रही थी, तो ये अपने किधर, ये अपने बाएं मुड़ जा रही है, अपने बाएं मुड़ जा रही। और जो दक्षिण पश्चिम से हवा चल रही है वो अपने दाएं मुड़ जा रही है। देखिए ये अपने दाएं मुड़ जा रही है, ठीक। उत्तर पूर्व से चलने वाली अपने बाएं मुड़ जा रही है और दक्षिण पूर्व से चलने वाली अपने दाएं मुड़ जा रही, और ये ऐसे हवाएं उठती। अच्छा ये अपने दाएं क्यों मुड़ जा रही हैं? ये इधर को, इस साइड को क्यों प्रवाहित हो रही हैं? ये एक फेरल का नियम है दोस्तों। किसका नियम है? एक फेरल साइंटिस्ट थे, वो ये नियम को, वो ये विधि को बहुत अच्छी तरीके से समझाए थे। तो ये फेरल के नियम के कारण ऐसा होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि हाँ, ये जो है 35 डिग्री में देखिए इधर उधर जो है, इधर उधर तो आप देखते हैं कि सब कुछ क्या है। यहां उत्तरी ध्रुव देखते हैं तो यहां भी बर्फ जमी है, दक्षिणी ध्रुव देखते हैं तो यहां भी बर्फ जमी, क्योंकि यहां बराबर सूर्य की रोशनी नहीं होती है, इसलिए ऐसा होता है। बीच में जो है इक्वेटर पर सूर्य बराबर चमकता है, इसलिए यहां पे उष्णकटिबंधीय जोन पाया जाता है। इसके प्रीवियस क्लास में मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। तो अब इतना समझ में आया कि यहां पे जो हवाएं ऊपर उठेंगे तो दोनों तरफ से उस खाली स्थान को भरने की कोशिश की जाएगी और वो खाली स्थान भरा जाएगा। देखिए यहां पे हमारा क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर रहेगा, यहां पे भी क्या होगा, हाई प्रेशर रहेगा। इतना समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां देखिए, विषुवत रेखा पर
गर्म की वजह से, विषुवत रेखा पे गर्म की वजह से गर्म हवा ऊपर उठती है। जो समझाता हूं वही मैं आगे लिखा हुआ रखता हूं। ये मेरा ओन लैंग्वेज, हर बार बताता हूं, मेरी अपनी भाषा है। आप इसे इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। विषुवत रेखा पर गर्म की वजह से गर्म हवा ऊपर उठती है, तो यहां वायुमंडल का निम्न दाब का क्षेत्रफल आ जाता है। क्या होता है? निम्न दाब का क्षेत्रफल आ जाता है। इसे विषुवत रेखीय निम्न दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखीय निम्न दाब कहते हैं। विषुवत रेखी के निम्न दाब के क्षेत्रफल को भरने के लिए दोनों गोलार्धों से हवाएं चल पड़ती हैं। 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये दोनों टर्म आप याद रखिएगा। 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन हवाओं को व्यापारिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यापारिक कोण कहते हैं। व्यापारिक कोणिक विषुवत रेखा के पश्चिम की ओर, विषुवत रेखा के पश्चिम की ओर रुख कर लेती है। किधर रुख कर लेती है? पश्चिम की ओर। देखिए मैंने यहां पे ये समझाया था कि ये क्या है? ये इक्वेटर है। यहां ये 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इधर क्या है? इधर अगर पूर्व है तो इधर पश्चिम भी तो है। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे रुख करती हैं कि नहीं हवाएं? ये देखिए कितना समझ में है? पश्चिम की ओर रुख कर लेती। 21 साइंटिस्ट ने बताया है। ये फेरल का नियम है। किनका है? फेरल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नियम को, इस विधि को सुलझाए थे। ठीक है, रुख कर लेती हैं। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं ओर, मीन्स उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, पश्चिमी दिशा में रुख कर लेती हैं। अभी बताया, पश्चिमी दिशा में ये हवाएं रुख कर लेती हैं। हाँ, इसी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में देखिए। ITCZ मीन्स इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर दोनों गोलार्धों से आती हैं और ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए विषुवत रेखी के अधिकतम तापमान की पेटी को ITCZ कहते हैं। मीन्स इस वाले एरिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इस वाले एरिया को क्या कहते हैं? ITCZ। यहीं पे हवाएं क्या है? ऊपर उठ जाती हैं। ये समझ में आया? अब देखिए, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री दक्षिणी स्थान, यहीं पे ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ऊपर नीचे करता रहेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे ही सूर्य उत्तरी अक्षांश मीन्स 23.5 अंश पृथ्वी के झुके होने के कारण कर्क रेखा की तरफ, मीन्स की उत्तरी, मतलब हमारा भारत कहाँ है? हमारा भारत देखिए, हमारा भारत यहाँ है, ये यहाँ हमारा भारत यहाँ है, मीन्स इंडिया यहाँ है। और ये क्या है? ये है कर्क रेखा, ये है इक्वेटर और ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर की ओर झुकाव और यहाँ पे 23.5 अंश दक्षिण की ओर, मीन्स 23.5 अंश उत्तर की ओर कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिण की ओर मकर रेखा। तो जो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहीं पे ITCZ ऊपर नीचे होता रहता है। आगे समझते हैं। क्योंकि सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच वर्ष भर विचलन करता है,
वर्ष भर विचलन करती है नहीं, करता है होना चाहिए, वर्ष भर विचलन करता है। अतः उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण, उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण ITCZ भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। देखिए यहां पे समझिए फिर से, यहां पे देखिए, ये यहां पे मान लीजिए ये क्या है, ये है ग्लोब, और यहां पे इक्वेटर है, यहां पे ये है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। यहां पे देखिए जब सूर्य हम कहां हैं, हम यहां, जब सूर्य हमारे यहां 21 जून को लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर, तब क्या होता है, तब क्या होता है, गर्मी जो है हमारे इंडिया में पड़ती है और वहीं पे हमारे जस्ट अपोजिट ऑस्ट्रेलिया में ठंडी होती है। और जब मकर रेखा पे सूर्य से लंबवत चमकता है मीन्स 22 दिसंबर को, तब हमारे यहाँ सर्दी होती है और ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, गर्मी होती है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो यहीं पे सूर्य आगे पीछे नहीं सॉरी ऊपर नीचे करता रहता है। देखिए उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण यहां ITCZ भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। जैसे सूर्य उत्तरायण होगा तो ITCZ भी उत्तरायण होगा, क्योंकि जहां सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेगी वहीं पे ITCZ निम्न दाब प्रवाहित होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी। यही कारण है कि उत्तर पूर्व व्यापारिक कोणों के अधीन हो जाता है, उत्तर पूर्व व्यापारिक कोणों के अधीन हो जाता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक कोण जब ठंडी के दिनों में स्थल खंड से गुजरने के कारण इनमें नमी नहीं होती है, जिससे वर्षा नहीं हो पाती है। जबकि बंगाल की खाड़ी दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित होने पर पर्याप्त मात्रा में नमी ले लेता है और जाके तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा करता है। इसीलिए इसे हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। कैसा लगा दोस्तों? शायद दोस्तों आपको बहुत अच्छा कंटेंट लगा है। इसलिए अगर ये मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे मैं मोटिवेट होके और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाके प्रस्तुत कर सकूं। हाँ, इसका हूबहू PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।